हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम देख लेते हैं एक और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फील्ड एक्सटेंशन की। फील्ड एक्सटेंशन हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी क्लासेस हमारी हो गई हैं। आज देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, दैट इज़ प्रूव दैट इफ़ ए बिलोंग्स टू के इज़ एल्जेब्रिक ओवर एफ। कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए है एक्सटेंशन के का, वो एल्जेब्रिक है ओवर द फील्ड एफ और उसकी डिग्री कितनी दी हुई है, कोई और डिग्री का है, तो हमें शो करना है दैट एफ इक्वल्स टू एफ ए स्क्वायर। देख लेते हैं इसका प्रूफ। देखो एफ हमारे पास फील्ड है और के उसकी एक्सटेंशन है। एफ फील्ड है तो उसके अंदर 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, यानी अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन अगर उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए अगर एफ में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जो ए स्क्वायर होगा वो भी एफ में बिलोंग करेगा। दैट इज ए बिलोंग्स टू एफ ए, सो ए स्क्वायर विल ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ ए, सो दैट एफ ए स्क्वायर विल कंटेन्ड इन एफ ए। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई। अब हम रिवर्स में ये और दिखा दें, अगर एफ इज़ कंटेन्ड इन एफ स्क्वायर, तो फर्स्ट और जो वो दिखाएंगे हम एफ इज़ कंटेन्ड इन एफ स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास इक्वलिटी शो हो जाएगी। अगर हम कोई चीज़ इक्वल दिखानी होती है तो हम ऐसे ही तो दिखा देते हैं दैट ए इज़ कंटेन्ड इन बी एंड बी इज़ कंटेन्ड इन ए, देन ए इक्वल्स टू बी। तो ऐसे ही दिखाएंगे। ये कंडीशन तो हम दिखा चुके हैं दैट एफ ए स्क्वायर इज कंटेन्ड इन एफ ए। अब हमारे पास क्या कंडीशन रह गई है, एफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ए स्क्वायर। तो इसे भी देख लेते हैं कैसे आएगी। देखो हमारे पास वो एल्जेब्रिक दिया हुआ है, एल्जेब्रिक है तो एफ का कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यही तो होता था एल्जेब्रिक में कि एल्जेब्रिक में एलिमेंट तो होता था उसका एक्सटेंशन का और पॉलिनोमियल लेते थे फील्ड की। तो यहाँ पे फील्ड की पॉलिनोमियल ले लेंगे पी एक्स, और जो फील्ड की पॉलिनोमियल लेंगे उनकी डिग्री कितनी होगी, किसी और डिग्री का होगा, वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो और डिग्री का हमने लेट कर लिया 2n+1 डिग्री तक का, और डिग्री लेट करनी थी इसलिए हाईएस्ट डिग्री हमने 2n+1 लेट कर लिया। अब देखो पॉलिनोमियल बना लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2n+1। अब इस तरह से बनाएंगे कि जो ये पावर है ये तो रिड्यूस होती चली जाए और इसका कोफिशिएंट है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़ा होता चला जाए। दैट इज एक्स की पावर 2n+1, यहाँ एक्स की पावर 2n, यहाँ एक्स की पावर 2n-1 अप टू शोन एक्स की पावर 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट जो ले रखे हैं, पहले 1 देन अल्फ़ा नोट देन अल्फ़ा 1, उसके बाद अल्फ़ा 2n-1 फिर अल्फ़ा 2n। तो ये ले लिया हमने पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल ले लिया, ए हमारे पास एल्जेब्रिक है, तो ये एल्जेब्रिक जो एलिमेंट है वो पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते हैं सेटिस्फाई। दैट इज़ इसमें पुट करने पे हमें 0 के इक्वल मिलेगा, तो ए को इसमें पुट करेंगे तो इक्वल्स टू 0 मिलेगा। दैट इज़ ए की पावर 2n+1 प्लस अल्फ़ा नोट ए की पावर 2n प्लस अल्फ़ा 1 ए की पावर 2n-1 अप टू शोन प्लस अल्फ़ा 2n इक्वल्स टू 0। बस अभी हमने कुछ नहीं किया, इसमें एल्जेब्रिक की कंडीशन ही लगाई है, एल्जेब्रिक की कंडीशन लगा दी। अब देखो जो हमारी ऑड डिग्रीज़ की टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं, और जो इवन डिग्रीज़ की टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। ऑड वाली हैं ए की पावर 2n+1 ए की पावर 2n-1 अप टू शोन ए की पावर 1। तो इन सब में से हमने ए कॉमन ले लिया और हमारे पास आ गया ए की पावर 2n प्लस ये वाली होगी ना नेक्स्ट इवन ऑड वाली, तो यहाँ से आ जाएगी अल्फ़ा 1। अब देखो ए बाहर ले लिया तो ए से डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर ले लिया, डिवाइड वाला ऊपर पहुँच जाएगा ए की पावर 2n-2 अप टू सोन अल्फ़ा 2n-1। इससे पहली वाली टर्म अल्फ़ा 2n-1 ए होगी ना, तो ए कॉमन ले लिया और यहाँ से अल्फ़ा की पावर 2n-1 प्लस इवन टर्म्स एक साथ लिख ली, अल्फ़ा नॉट ए की पावर 2n, यहाँ पे होगा अल्फ़ा 2 ए की पावर 2n-2 प्लस अप टू शोन अल्फ़ा 2n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस टर्म को ले जाते हैं इधर साइड, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा नॉट ए रेज पावर 2n, ये सारी नेगेटिव में हो जाएंगी। नाउ एज देखो हमारे पास पहले दिया हुआ है हमें कि एफ ए ओवर एफ की जो डिग्री है वो 2n+1 है, हम 2n+1 और डिग्री तो लेट करके चले थे, तो एफ ए ओवर एफ की डिग्री जो है वो 2n+1 है। सो ए 2n
प्लस अल्फा 1 2n माइनस 2 अप टू शोन प्लस अल्फा 2n माइनस 1 इज नॉन जीरो, क्योंकि 2n प्लस 1 को वो सेटिस्फाई करा रहा है, ना कि 2n टर्म्स को, तो इसलिए ये नॉन जीरो हो जाएगी। नॉन जीरो हो गई तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इसलिए हम ए को कैसे लिख सकते हैं, ये इधर साइड आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, और नेगेटिव में ये है ही, यानी कि ए इक्वल्स टू माइनस, इसका ले लिया इन्वर्स और ये टर्म एज इट इज। दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू, अब देखो हाईएस्ट कितनी हो गई, ए की पावर 2n, तो ए किस में बिलोंग कर गया, फील्ड ऑफ ए स्क्वायर में, यानी एफ ए इज कंटेन्ड इन एफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव एफ ए इक्वल्स टू एफ ए स्क्वायर। ये इनइक्वलिटीज़ जो हैं ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो हमारे पास जो एफ ए होगा वो एफ ए स्क्वायर हो जाएगा। यही थी थ्योरम। थैंक यू सो मच।